हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी साधना सप्ताह का आयोजन किया गया था, उसमें भी यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज यहाँ पे करने थे। साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग आवर्स होने थे वो 4 आवर्स के होने थे। अब आपके लर्निंग आवर्स 3 कोर्सेज से हो रहे हैं कंप्लीट, या 4 कोर्सेज या 2 कोर्सेज से हो रहे हैं, वो आपको देखना है। तो आईजीओटी कर्मयोगी भारत पर आपको कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। आईजीओटी कर्मयोगी टाइप करना है, एक एप्लीकेशन ओपन होगी, उसको इंस्टॉल कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन विद ओटीपी करेंगे। देन यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे द्वारा 22 सर्टिफिकेट ऑप्टेन किए जा चुके हैं। साथ ही साथ आपके लर्निंग आवर्स भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको जो भी कोर्सेज करने हैं, जैसे एक कोर्स आपको एआई का करना है, एक अलग करना है, लेकिन आपकी जो लर्निंग आवर्स है वो 4 आवर्स के होने चाहिए। तो इसलिए अगर आपके 2 कोर्स में लर्निंग आवर 4 आवर्स हो रहे हैं, या 3 कोर्स में हो रहे हैं, या 4 आवर्स में 4 कोर्स में हो रहे हैं, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे, जो कोर्स हम करने वाले हैं वो है विकसित भारत 2047। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो यहीं पे आप नीचे की साइड देखेंगे एक सर्च का बटन मिल रहा है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको टाइप करना है विकसित। हिंदी में टाइप करेंगे तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे विकसित वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, टाइप करके सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको विकसित भारत, तो इस वाले कोर्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक एनरोल का ऑप्शन मिलता है, तो एनरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एनरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें इसके 2 पार्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, विकसित भारत 2047 एंड अंतिम मूल्यांकन 10 क्वेश्चंस का। तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि 53 मिनट 41 सेकंड का है। अंतिम मूल्यांकन 10 क्वेश्चंस का है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये कोर्स आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, आपकी नॉलेज गेन करने के लिए बनाए गए हैं। आपको इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तभी आपके यहाँ पे जो ब्लू ब्लू सर्किल है उसमें राइट टिक आएगा। तो यहाँ हमने कोर्स स्टार्ट कर के दिया बारे है। में बात की अब थी आपको यहाँ और पे उन्होंने पूरा पिछले कोर्स दो सुनना सालों है। में अब आप आज देख कई सकते हैं जगहों कि पर यहाँ पे और कोर्स खासकर स्टार्ट हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के इस भाषण में इस बारे में बात की है, जिसकी शुरुआत उन्होंने विकसित भारत से की थी और विकसित भारत के साथ समाप्त हुई। वह व्यक्ति जो अब आप यहाँ देखेंगे ये वीडियो आपके सामने प्ले हो गया है, जो कि 53 मिनट 41 सेकंड का है। तो ये वीडियो आपको पूरा प्ले करना है, यहाँ से ऐसे इसको आगे की तरफ नहीं बढ़ाना है। आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर कोर्स करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एंड बहुत से कोर्सेज ऐसे रहते हैं जिन्हें आप अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होंगे। कुछ कोर्सेज हो सकते हैं कि आपके कंप्लीट हो जाएँ, बट जो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे लर्निंग आवर्स के लिए ये प्रोवाइड कराया है, तो आपके लर्निंग आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा प्ले करना है, पूरा सुनना है अच्छे से डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका एक और यहाँ पे टेस्ट होता है अंतिम मूल्यांकन का 10 क्वेश्चंस का। तो ये असेसमेंट है जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे, देने होंगे, सही देने होंगे। 40% अगर आपके आंसर सही रहते हैं तो आपका कोर्स यहाँ पे इजीली जनरेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये कोर्स पहले से किया हुआ है तो मैं तो इसको आगे फॉरवर्ड कर लूँगा। फॉरवर्ड करते ही आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका फर्स्ट यहाँ पे जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे चलेंगे, अंतिम मूल्यांकन पे, इस पर क्लिक करेंगे। 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 10 मिनट्स के लिए। 7 री अटैम्प्ट्स मिलेंगे, 7 बार री अटैम्प्ट्स कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स में पास नहीं होते हैं तो। अब आपको यहाँ पे सिंपल स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना। स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पिछले दशक के निम्न में से कौन से कारकों ने भारत को 2047 के विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये कारक सभी में आपको ये सभी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे मैच करेंगे आपके। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन से कारक विकसित भारत के प्रेरक बल होंगे, तो उसके लिए भी आपको ये सभी पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की ताकतें हैं, यहाँ भी ये सभी कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उसका भी आंसर यहाँ पे दे देना है। विकसित भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्गदर्शन सिद्धांत होने चाहिए, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगी, ये सभी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। विकसित भारत की योजना में बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल करने का महत्वपूर्ण कारक क्या है,
कि 2047 में वे सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में होंगे। फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। JM का पूर्ण रूप क्या है? JM का फुल फॉर्म है जन धन आधार मोबाइल। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। विकसित भारत की दिशा में भारत की चुनौतियाँ क्या है? ये सभी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत को निम्नलिखित में से किन प्रवृत्तियों से सावधान रहना चाहिए? उसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे देना। सारे आंसर देने के बाद आपको डन बटन पे क्लिक करना है, नो सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने आंसर यहाँ पे सही हुए हैं उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 80% आंसर सही हो चुके हैं। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से आंसर यहाँ पे गलत दिए हैं, तो वो डिटेल भी आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप वापस से रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो रीअटेम्प्ट आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिंपल बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार दे देने हैं, 5 स्टार। देन डन बटन पे क्लिक करना है। डन बटन पे क्लिक करते ही आपको एक मैसेज मिलता है कि सर्टिफिकेट लॉग्ड। अब ये बहुत से प्रॉब्लम आती है सर्टिफिकेट लॉग, उनका सर्टिफिकेट अनलॉक नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद आपको सर्च के पास एक माई लर्निंग का ऑप्शन मिलता है। माई लर्निंग वाले ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इन प्रोग्रेस रहता है, मतलब हमने कौन से कोर्स स्टार्ट किए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं कर रखे हैं। कंप्लीट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे नीचे तो वो सारे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे हैं इजीली, बट एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो भी कि हमने अभी किया है विकसित भारत 2047। तो यहाँ पे हमें सर्वे लेना होगा, टेक सर्वे टू अनलॉक। अनलॉक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सर्वे के लिए एक मैसेज आएगा, वो आपको करना है। द कोर्स मेट माई एक्सपेक्टेशन इन इट्स डिज़ाइन। क्या कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देनी है। तो आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग रेटिंग देनी है, इसकी जो डिलीवरी है एक्सपेक्टेशन की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट देनी है। तो ये रेटिंग आपको देने के बाद यहाँ पे आपको एक कमेंट कर देना है कि आपको कोर्स कैसा लगा, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने वेरी गुड टाइप कर दिया यहाँ पे। आप कुछ भी जो भी आपको सजेशन देना हो कोर्स के रिगार्डिंग, IGOT के रिगार्डिंग, कि आपको हिंदी में और भी कोर्सेज चाहिए या हर लैंग्वेज में कोर्स होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिमार्क टाइप करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे सक्सेसफुली अर्नड हो चुका है। बस इसको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, और इसको ओपन कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, कोर्स कैसे सर्च करना है, साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट करके सर्वे करके सर्टिफिकेट कैसे अर्न करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।